तो कल मैम ने एकता मैम ने एकता मैम ने और नागिन उनको पता है यार ये दिल वाला बंदा है। हाँ। तो वो नहीं जुड़ते ना। बिग बॉस तो मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। मैं तो हमेशा, मेरे से उन्होंने लिया बहुत है, मैं बहुत रोया हूँ, तड़पा हूँ, पर मुझे मिला भी बहुत कुछ है। मे भी मैं कभी पब्लिक भी ना करूँ, शादी भी कर लूँ, पता ही ना चले, सीधा फोटो आ जाए। नहीं बताऊँ ही अच्छा, ना, बताओ शायद ही क्या ना। पता अभी भी हो गई हो मेरी। ओ मैंने चैट स्क्रॉल की, मैंने देखा कि मैंने 2019 में मैम को अपनी गंदी से गंदी पिक्चर्स भेजी हुई हैं, नेम, एज, हाइट, कलर, शू ये सब भेजा हुआ है, और एक ऑडिशन का लिंक भेजा हुआ है और लिखा हुआ है मैम प्लीज कास्ट मी इन योर शो। 2019 में। और तो आपकी लुक की भी बहुत बात की जा रही है ना, बिकॉज इट्स लाइक अ चॉकलेट बॉय टू अ रगड बॉय लुक दैट इज हैपनिंग। तो उससे बहुत अटेंशन मिल रहा होगा ना अभी कि यार ये मेरे अभिषेक को अच्छा लग रहा सबने है। बोला कि बियर्ड बहुत अच्छी लग रही है हाँ। तेरे पे। मैंने कहा रियली लाफ्टर शेफ नहीं कर सकता ये भाई, ये ऐसा भी लग सकता है, इसको देखो। हाँ तो जो भी कास्टिंग वाले देख रहे हैं अब शो देखो, मैं कुछ अलग भी कर सकता हूँ। और हेडलाइन कहीं से भी कहीं बन जाती है। सब लोग इतने ज्यादा बड़े सिलेब्स हैं कि वो कुछ भी इधर उधर हुआ तो ऐसे हो जाता है कि तूने ये क्यों बोल दिया। Yeah. तो बहुत देख के उसको एडिट करना पड़ता है। जी मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं। हाय तो कास्ट हो जाऊंगा। मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं और लोगों को मेरा काम भी अच्छा लग जाता है, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। Yeah. I can do whatever I want to do. I will achieve every dream. Today is my day. I am Abhishek Kumar. I'll be the biggest Bollywood star. Hi guys, मैं हूँ अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी बीट। मैं हूँ हेशा चीमा और आज मेरे साथ है अभिषेक कुमार। ईशा चिम्मा? चीमा, हाँ। पंजाबी हो? पंजाबी हूँ मैं। वो बोलने तक पता नहीं लगता है ना। नहीं लगता। क्या है? पंजाबी आंदी है? नहीं यार, आई एम श्योर योर्स इज बेटर। मेरी बहुत बहुत बुरी है, तो मैं अटेम्प्ट भी नहीं करने वाली क्योंकि कचरा हो जाएगा मेरा। चलो। बट शो आ रहा है, शो आ गया है और बालाजी, ओ माय गुडनेस, ये ऐसा होता है ना कि लाइक हर, जैसे होता है ना, बालाजी इज लाइक द धर्मा ऑफ टीवी एक्टर्स। इट्स ट्रू। तो एक अभी मैं मुझे बालाजी से एकदम से स्टोरी याद आई। कल एकता मैम ने मेरे लिए एक स्टोरी लगाई, फैब, और मेरे को टैग किया। हाँ। वो शो के रिलेटेड। मैं इतना खुश था, मैंने कहा यार, मैं क्यों खुश था, क्योंकि मैंने चैट स्क्रॉल की, मैंने देखा कि मैंने 2019 में मैम को अपनी गंदी से गंदी पिक्चर्स भेजी हुई हैं, नेम, एज, हाइट, कलर, शू ये सब भेजा हुआ है, और एक ऑडिशन का लिंक भेजा हुआ है और लिखा हुआ है मैम प्लीज कास्ट मी इन योर शो। 2019 में। तो वहां से लेके आज मैम का स्टोरी मेंशन करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फॉर श्योर, इट्स लाइक अ बिग फ्लेक्स। फिर मैंने चैट जीपीटी से देखा कि थैंक यू को अच्छे वे में कैसे बोलना। और ये आप भी करते हो? चलो, मुझे लगा था हम ही खाली एक्सेप्शंस थे जो देखते हैं। आजकल मैं बोलने लगा हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ इन इंग्लिश। तो फिर मैंने वैसे मैम को थैंक यू किया। सही सॉरी है। मैंने आपको काट दिया। मुझे नहीं, वो- बिल्कुल नहीं, मुझे तो यही जानना था, बिकॉज आई फील, जैसे मैंने कहा, लाइक इट्स बालाजी इज लाइक द धर्मा ऑफ टेलीविजन ना। तो एक ड्रीम तो होती है एक्टर की, किसी भी एक्टर की होती है, टू अब बी तो अ पार्ट ऑफ टीवी द नहीं, शो। अब तो बॉलीवुड की भी वो बालाजी ही है अब सब कुछ। वो तो है, वो तो है। वेब हो, रियलिटी शो हो, कुछ भी हो, अब तो बालाजी सबसे। एंड यू नो, आई थिंक जो फन पार्ट है, द शो इज कमिंग ऑन यूट्यूब। यू नो, बहुत बातें हो रही है। आई थिंक आफ्टर आमिर खान रिलीज्ड हिज फिल्म ऑन यूट्यूब, कि कैसे इट्स अ मोर एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म राइट नाउ, एंड आई थिंक शॉर्टर फॉर्मेट कंटेंट्स भी चल रहे हैं। यू नो, तो आई फील इज व्हाट्स दैट आल्सो योर रीजन? क्योंकि आई फील टेलीविजन को बहुत नंबर ऑफ आवर्स, डेज देने पड़ते हैं। दिस कैन बी अ मोर स्ट्रीमलाइंड कॉन्सेप्ट। सो डेली सोप में जो आपने बोला वो एक्चुअली सही बात है। और इसमें ये 30 एपिसोड्स की लिमिटेड सीरीज है ना। हम लोग वेब के लिए ट्राई करते हैं, मैं करता हूँ वेब के लिए, फिल्म्स के लिए। अब वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा, ओब्वियसली सब एक्टर्स ट्राई करते हैं, आपको पता है। तो ये वेब की फॉर्म में मेरे पास, मैंने एक और शो किया, तू आज की है, रवि सरगुन का, वो भी सेम पैटर्न पे था ना, यूट्यूब पे आ गया था। तो इसमें आपको क्या होता है ना, 30 एपिसोड्स में आप बहुत सारे शेड्स प्ले कर लेते हो। जैसे अर्जुन ठाकुर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो रूड भी है, स्टार्टिंग में वो रूड है, बहुत इमोशनल, मतलब इमोशनल है ही, मतलब इमोशंस ही नहीं है उसके अंदर, और बिजनेसमैन है, करियर ओरिएंटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एकदम से उसको पता चलता है कि फैमिली से कितना प्यार है, फिर धीरे धीरे उसको मीरा से प्यार होता है, फिर वो कैसे कबीर सिंह भी बन जाता है ना, मतलब हर एक शेड है उसमें।
30 एपिसोड्स में। ये हमें टीवी में बहुत रेयर करने को मिलता है। तो और टीवी में लाफ्टर कर ही रहा हूँ, वो तो है। तो जो पैसा मेरे को कमाना था मैं वहाँ से कमाना। अरे और वो हमें मजा भी बहुत आ रहा है बाय द वे, बट आई कम टू दैट अ लिटिल लेटर। बट इस शो की मैं बात करूंगी, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मेरा है थोड़ा सा कनेक्शन। मैंने कुछ एपिसोड्स देखे और मुझे बड़ा मजा आया, बिकॉज अदर देन जस्ट डूइंग दिस आई एम ऑल्सो अ मार्केटर फॉर रेस्टोरेंट्स। तो मुझे पता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, लाइक आई हैव डेल्ट विद रियल पीपल, यू नो। तो आई लाइक द फैक्ट कि आप, नॉट दैट आई एम कॉलिंग आउट एनीबडी हु आई एम वर्किंग विद, बट योर कैरेक्टर वाज वेरी कूल एंड फंकी, यू नो, इट्स वेरी रियल एंड रिलेटेबल। तो जब आपको रियल और रिलेटेबल किरदार प्ले करने मिलता है, बिकॉज आई फील यू ऑफ्टन से दिस ऑल्सो कि आई हैव डन मोर रियलिटी देन एक्चुअल फिक्शन शोज, बहुत नेचुरली आता है फिर देन टू पिक अप द नुआंस। मतलब मैं बहुत चूजी हूँ चीज़ों को लेके। मैं मतलब मेरे को ऐसा हो जाता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं ऐसा करूँ कि मैं पूरा उसमें, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, मैं घुस जाता हूँ और जब तक उसको वो रीच नहीं मिलती जहाँ तक लोगों तक, तब तक मैं लगा रहता हूँ। अभी भी मैं लगा हुआ हूँ 7-8, आज 8वां एपिसोड आया हमारा, बट मैं लगा हुआ हूँ कि भाई लोगों तक पहुँच जाए। पहला एपिसोड हमारा आई थिंक 1.3 मिलियन क्रॉस कर गया है, बाकी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ग्रेजुअली। तो जब आप चूजी होते हो और कुछ प्रोजेक्ट्स करते हो ना, तो फिर आप बेस्ट करने की ट्राई करते हो कि यार हाँ यार ये बहुत अलग है। मेरे को सबसे अलग ये लगा था कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कुछ लफ्ज़ मेरे इंग्लिश के निकल रहे हैं, ऑरा बहुत डिफरेंट है उस बंदे का। मतलब मैं रियल लाइफ में कॉलेज टाइम में वैसा फील कर पाता था, अब मैं थोड़ा चिल हो गया हूँ ना। यू आर लुकिंग लाइक दैट रिच कॉन्डिसेंडिंग ओनर एंटरप्रेन्योर, वैसा सा है वो। तो मेरे को बहुत डिफरेंट शेड्स ट्राई करने को मिल रहे थे, और ऑब्वियसली बालाजी, फिर सुरभि और करण भाई जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके साथ साइन करने से पहले मैं उनको एक बार मिला। मिल के मैंने कहा चलो वाइब तो देखें, आप हमेशा मिलते हो, वाइब चेक करते हो कि इनका विजन क्या है ना। तो मैंने रिलेट किया कि इनका विजन भी सेम है, और वो भी वर्गोज हैं, जैसे मैं भी वर्गो हूँ, इवन शाइनीज वर्गो, करण भाई सुरभि दोनों वर्गो हैं। तो मैंने कहा इतने सारे वर्गोज, और वर्गोज होते हैं कि एक चीज़ को बड़ा कैसे बनाना है उसमें बहुत मेहनत डालते हैं हम लोग, बहुत हार्ड होते हैं। तो मैंने कहा विजन तो क्लियर है। फिर मैंने कहा सब लोग इतने अच्छे हैं, इतनी बड़ी मेरी फीमेल लीड है, इन्होंने इतना काम किया है, कितना सीखने को मिलेगा। और फिर मैंने देखा इनका फील भी प्रॉपर वेब जैसा है, जो इन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट्स दिखाए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से करना ही पड़ा, करना ही था। वेरी लकी मैंने शूट किया। Also आपकी लुक की भी बहुत बात की जा रही है ना, बिकॉज इट्स लाइक अ चॉकलेट बॉय टू अ रगड बॉय लुक दैट इज हैपनिंग। तो उससे बहुत अटेंशन मिल रहा होगा ना अभी कि यार ये मेरे को सबने बोला कि बियर्ड बहुत अच्छी लग रही है तेरे पे। मैंने कहा रियली हॉट लग रहा है मुझे। मैंने कहा अच्छा, कहते क्यूट से हॉट बोल रहे हैं भी लोग आपको। हॉट बोल रहे हैं, अच्छा तो लग रहा था, बट आई थिंक मैं रख सकता हूँ। पहले मैं यूज्ड टू नहीं था, मेरे को बहुत अजीब लगता था कि यार मेरे पे बियर्ड सूट करेगी। तो करण भाई ने मेरे को बोला कि आप बियर्ड रखो, इस शो के इस कैरेक्टर के साथ जाएगी। उन्होंने बोला कट मत करना, तो उन्होंने नहीं कट की। तो जो हमने लुक टेस्ट किया, जब शेप दी तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने हेयर शॉर्ट किए, तो वो फिर वो बिजनेसमैन वाली की लीग में जा रहा था कि हाँ भाई अब तू जा रहा है। तो फिर मैंने उसको रखा और थोड़ा वो फील भी लिया, अच्छा है मज़ेदार। फिर मैंने क्लीन शेव किया, क्योंकि एक सीन है, 1-2 सीन्स है जिसमें मैं यंग अर्जुन ठाकुर प्ले कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये वाला सीन ना एंड में रखेंगे, तब फिर मैंने एंड में क्लीन शेव की। तो बुरा लग रहा था उस दिन। ओ बाप रे, मैंने क्लीन कर लिया, शुक्रिया। पता है, मैंने लड़के दोस्त से बात करती हूँ ना, वो कहते हैं लाइक एक स्टबल निकालना, सब ग्रो करना और उसे निकालना, दोनों वाले जो बीच का प्रोसेस है वो बहुत खराब है। क्योंकि पहले प्यार होता नहीं है, फिर जब प्यार हो जाता है कि अपने लुक से, और फिर उसको उतारना पड़ता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत अच्छी चीज़ है कि अब लोगों के माइंड में ऐसा आएगा कि यार ये भी प्ले कर सकता है। ट्रू, ये सिर्फ लाफ्टर शेफ नहीं कर सकता, ये भाई ये ऐसा भी लग सकता है, इसको देखो। हाँ, तो जो भी कास्टिंग वाले देख रहे हैं, अब शो देखो, मैं कुछ अलग भी कर सकता हूँ। हाँ, आई थिंक लुक्स बहुत मैटर करते हैं इन अ वे, लाइक इफ यू कैन ट्रांसफॉर्म एंड बी अ शेप शिफ्टर, तो इट्स अ गुड थिंग। हम देखते हैं कि नॉट जस्ट मेल एक्टर्स बट फीमेल एक्टर्स भी आजकल वेट घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, लाइक इट्स जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ थिंग। बट आपको कितना बोला जाता है कि चलो अभी ये रखो या वो रखो, बिकॉज आई फील एज एन एक्टर यू हैव टू केटर टू बोथ, राइट? ये टफ लुक भी और वो क्यूट लुक भी। मेरे को बोला जाता है लाफ्टर में, क्योंकि लाफ्टर में मैं बहुत क्यूट हरकतें करता हूँ ना, बच्चों वाली हरकतें, तो वो मेरी बियर्ड के साथ जा ही नहीं रही थी और मेरे को रखनी पड़ रही थी, क्योंकि मैं जब शो कर रहा था। अब लाफ्टर शेफ वाले कह रहे थे भाई
प्लीज ट्रिम कर यार, तो बहुत बड़ा लग रहा है, हम नहीं चाहिए बड़ा, हमें छोटा अभिषेक चाहिए। मैंने कहा मैं शो कर रहा हूँ, तो बहुत चीज़ें मैनेज भी करती पड़ती हैं कि हाँ, बट सही बोल रहे हो आप, एक टाइम पे जब प्यार हो जाता है तो उसको निकालते हुए दर्द बहुत होता है। मैंने कहा यार ये, बट मुझे, मैं इसमें ज़्यादा बेटर लगता हूँ, थोड़ा यंग लगता हूँ। both looks nice, I will say that to you. You know, YouTube पे आपने खुद के जी। इतने सारे vlogs बनाए हैं, जी। डाले, और very active yourself over there, right? वो प्लेटफॉर्म ने in a way I think आपको एक exponential fan following भी दे दी है, you know, where there is a loyal fan following of yours that likes to see you do a lot of things, you know, जी। उनको मजा आ रहा है देखने के लिए अभिषेक की लाइफ में चल क्या रहा है, जी, जी। you know, तो अभी आप वो बैलेंस कर पा रहे हो कि मैं कितना रिवील करूँ कितना नहीं रिवील करूँ, like do you feel the pressure कि चलता है जैसे हो रहा है होने दो? नहीं, अब हो गया है। हाँ, अब ऐसा हो once गया, bitten twice shy. अब ऐसा हो गया कि सोच समझ के डालना पड़ता है, क्योंकि मेरे व्लॉग में बाकी लोग भी होते हैं जी, आ, और हेडलाइन कहीं से भी कहीं और बन जाती है। सब लोग इतने ज्यादा बड़े सिलेब्स हैं कि वो कुछ भी इधर उधर हुआ तो ऐसे हो जाता है कि तूने ये क्यों बोल दिया। Yeah. तो बहुत देख के उसको एडिट करना पड़ता है। फिर अगर मुझे कुछ लगे कि यार ये रख सकता हूँ पर उनको बुरा लगेगा तो मैं उनसे पूछ भी लेता हूँ। तो ऐसा है, मैं अपने लिए भी थोड़ा वैसा सा रहता हूँ कि यार अब नहीं अभिषेक, एक स्टेज पे पहुंच गया, थोड़ा देख परख के करते हैं। काफी शेयर, काफी वो व्यूज, लाइक तो मैटर करता है ना किधर ना बट मेरी लाइफ सोशल मीडिया से चेंज हुई है जी। मैं 2015 से यूट्यूब कर रहा हूँ, फिर 17-18 में टिकटॉक आया, टिकटॉक करने लगा, तो थोड़ा सोशल मीडिया की नॉलेज है मेरे को। तो यू नो आजकल अक्सर बोला जाता है ये कि यू नो एक्टर्स इसलिए भी कास्ट होते हैं क्योंकि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग हाई जी, होती है, जी, या जी। कभी कभी ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उनकी कम होती है। लाइक क्या एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ आपने भी कभी? जी, मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं। हाई है तो कास्ट हो जाऊंगा। मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं और लोगों को मेरा काम भी अच्छा लग जाता है, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है या कि चल यार ठीक है, लड़का फॉलोअर्स वाला भी है और ढंग का थोड़ा काम भी कर लेता है, इसको ले लो। बट ऐसा होता है जो आपने बोला कि ऑब्वियसली सी, मैं उसमें कुछ गलत नहीं बोलूँगा। अब अगर आप एक वेब शो तो इंटरनेट के हिसाब से चलेगा ना, थिएटर तो नहीं है वो। ट्रू। तो अगर आपके इंटरनेट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलोअर्स ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट को एक रीच मिलेगी और आप टैलेंटेड भी हो, आप वो काम भी कर रहे हो जो बाकी लोग करके दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट? हाँ, मैं भी एज अ प्रोड्यूसर मैं भी उसे कोई कास्ट करूँगा यार जो मेरे लिए काम आएगा। तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि फॉलोअर्स भी तभी बनते हैं जब आप में कुछ होता है, कुछ या उखाड़ा कुछ होता तो है। किया ही होता है ट्रू life ट्रू में। ट्रू। अच्छा मुझे बता, अभी ये तो आई नो एक्टिंग का कीड़ा तो बहुत बड़ा वाला काटा है आपको, विच इज अ गुड थिंग ओनली। तो आई नो कि बहुत एस्पिरेशंस होंगे टू डू बिग थिएटर फिल्म्स एज वेल, जी। बट कभी सोचा कि प्रोडक्शन, डायरेक्शन इन सब में भी घुसूंगा? डायरेक्शन तो नहीं सोचा, बट हाँ प्रोड्यूस करने का सोचा हुआ है। तो होपफुली जब भी होगा सोचा हुआ है, पर हाँ अच्छा, हंसी बता रही है कि शायद वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। हाँ, मतलब लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ अलग करें। है मेरा उसमें प्रोड्यूस करने में थोड़ा ध्यान है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं प्रोडक्शन वैल्यू भी चेक करता हूँ, कॉस्टिंग भी चेक करता हूँ अपने माइंड में कि हाँ अच्छा इसका ऐसे। तो मेरा उसमें है थोड़ा दिमाग, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मुझे थोड़ी नॉलेज है कि किसको कितना इन्वेस्ट करके कहाँ से क्या निकालना है। या पैसा बनाना आता है। तो वो आई थिंक आने वाले टाइम में मैं प्रोड्यूस करूँगा। फिर हम और आएंगे बोलना वापस। चाहिए, क्योंकि बोलते वो हो जाए। Manifesting मैं तो couch। बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करता हूँ कि हम नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे हमारी फिल्म के लिए मिलेंगे। अरे, this is what we remember. Oh, I hope this really happens as well, because even I'm a thorough believer in manifesting things. मुझे लगता है अगर आप बोल रहे हो सही इंटेंट से तो वो हो जाता है पूरा। जी, तो जी। you never know, maybe हमारी एनर्जी से मैंने कर अभी दे। माइकल देखी, तो उसमें ना वो बोलते हैं कि आई एम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैंने घर आ के ना सोने से पहले आंख बंद करके बोला, मेरे अंदर पता नहीं कौन सी एनर्जी आई, और मैं रोज बोलता हूँ गाइस प्लीज बोला करो, आई एम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई विल अचीव एवरी ड्रीम, टुडे इज माय डे, आई एम अभिषेक कुमार, आई विल बी द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार, आई विल बी द बिगेस्ट ग्लोबल स्टार। मतलब जो भी आप बनना चाहते हो वो आप बोलो और आपके दिन अच्छे हो। मतलब मैं बोलता था, मैं हिंदी में बोलता था, अब मैं इंग्लिश में बोलने लग गया। ये शो की वजह से हुआ है। तो मैं इंग्लिश The में show बोल- on YouTube has done this for you हाँ, right तो मैं now. हल्का इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो सही में एक एनर्जी रिलीज होती है। हाँ। वो एनर्जी आपको बहुत फोकस कर देती है कि यार
नहीं मेरे को करना है, मेरे को कभी हार नहीं माननी, करो। या कीप गोइंग ऑन। बट ये एक्चुअली होता है, आप लोग भी किया करो, सच में होता है। मैं तो करती हूँ, तो आई कैन अटेस्ट टू व्हाट यू आर सेइंग, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट प्लेन ऑफ योर्स। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे आपने बताया यू नो कि द पैशन टू डू अ लॉट मोर, मतलब बिजनेस में भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बट एट द सेम टाइम एक्टिंग में भी फुल ऑन डेडिकेशन देना है, राइट? तो कैसे रहते हो सेम इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दिस? क्योंकि प्रेशर तो होता है, पीआर प्रेशर होता है, कभी कभी डीलिंग विद नेगेटिविटी होता है, कभी कभी डीलिंग विद रिजेक्शंस मेरा होता कोई है, PR नहीं है। तो कैसे कर रहे हो? ठीक है, हम आपका ही नंबर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको ही कॉल करेंगे। मैं मतलब PR बहुत टाइम से नहीं है। पहले ही थी बिग बॉस के टाइम पे, बिग बॉस के बाद, बट अभी तो 1.5-2 साल हो गए कोई PR नहीं। जो भी हो रहा है अपने आप ही हो रहा है। तो नेगेटिव हो रहा है वो भी नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव हो रहा है पॉजिटिव जाता है। बट आप बिजनेस की बात कर रहे हो, मैं अभी इतना इंडल्ज नहीं हुआ, इंडल्ज थी मैं इतना उसमें गया नहीं हूँ अभी, तो आने वाले टाइम में मैं करूँगा। बट मुझे पता है कि अगर मैं फोकस अपना हटाऊंगा तो मैं शायद बिखर सकता हूँ। मेरे को बिखरना नहीं है, बहुत मुश्किल से जुड़ा हूँ मैं, बिखर चुका था, तो अब मुझे बिखरना नहीं है, मुझे एक पाथ पे चलना है जिस पे मैं चल रहा हूँ। तो मतलब प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज का, कोई प्रेशर you are नहीं chill लेना, about it. ना मेरे को रिलेशनशिप का प्रेशर चाहिए, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, ना कोई बिजनेस का कोई चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से मुझे पता है कि मैं कौन सा मूव क्यों मार रहा हूँ, और इस मूव से मेरे को क्या होने वाला है, वो सब कुछ सोच समझ कर Fair. कभी कुछ डिफरेंटली कर सकते थे फ्रॉम योर बिग बॉस एक्सपीरियंस तो करते? वुड यू बी अ लॉट मोर प्राइवेट, क्योंकि सब कुछ बहुत पर्सनल था और आउट देयर था? नहीं बिग बॉस मैं पूरा आउट गया तभी तो लोगों ने पसंद किया कि यार ये इतना वल्नरेबल इंसान है कि जो मन में बोल देता है यार। तो अगर मैं वो नहीं करता तो जो आज मेरे साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है, बिग बॉस से जो जुड़ी हुई है, जिनको पता है यार ये दिल वाला बंदा है, तो वो नहीं जुड़ते ना। बिग बॉस तो मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा, मैं तो हमेशा, मेरे से उन्होंने लिया बहुत है, मैं बहुत रोया हूँ, तड़पा हूँ, पर मुझे मिला भी बहुत कुछ है। बट कभी कभी आप नेक्स्ट टाइम अगर किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो विल यू बी अ लॉट मोर केयरफुल बिफोर मेकिंग इट पब्लिक? यस ऑब्वियसली। अब तो गार्ड्स ऊपर हो जाते हैं। अब तो सीधा आई थिंक आई एम 29, तो आई थिंक जब भी अब रिलेशनशिप आएगा, अभी मैं नहीं सोचता अभी, ना मैं चाहता हूँ, आई एम वेरी ओके, आई एम गुड। अगर आया लाइफ में तो मैं थोड़ा प्राइवेट ही रखूँगा जब तक हम लोग श्योर ना हो जाए। मैं पब्लिक कर दूँ, ऊपर से भाग छोड़ के चली जाए, मैं क्या करूँगा? फिर आप क्या करोगे? तो थोड़ा धीरे धीरे ही उसको, मे बी मैं कभी पब्लिक भी ना करूँ, शादी भी कर लूँ, पता ही ना चले। हाँ, सीधा फोटो आ जाए। नहीं बताऊँ ही अच्छा, ना, बताओ ही क्या ना। पता अभी भी हो गई हो मेरी। We'll find out. नहीं बट यू नो मुझे ये भी जानना है आपसे, बिकॉज यू नो लाफ्टर शेफ को भी इतना ज़्यादा प्यार मिला है, राइट? लाइक पीपल लव द शो, लाइक आई थिंक अक्रॉस जनरेशंस को वो शो पसंद आया है, और सबसे ज़्यादा क्या भी पसंद आया दैट हाउ यू एंड समर्थ आर सो फन ऑन द शो एज वेल। यू नो लड़कियों को बहुत डिफिकल्टी होता है टू बी फ्रेंड्स विद समबडी व्हेन वी हैड अ कॉमन बॉयफ्रेंड, बट आई थिंक बॉयज़ के लिए इट्स प्रीटी मच कूलर, और यू ऑल मेक इट कूलर। सच क्या है, बताओ? सो हम समर्थ और मैं बिग बॉस में भी बहुत क्लोज हो गए थे। मुझे वो इंसान बहुत पसंद है, मैं उसके लिए कभी बुरा नहीं चाह सकता। अगर वो कहीं गलत रास्ते पे भी जाता है तो मैं एज अ फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर उसको गाइड करता हूँ कि समर्थ, मतलब करना ना करना उसकी मर्जी है, बट मैं उसको बोलता हूँ कि ये मत कर, ये तेरे लिए बुरा हो जाएगा, ये मत कर। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, मैं इस पोर्शन में निकल चुका हूँ, ये मत कर। मतलब कि कोई भी सिचुएशन होती है, मैं उसका कभी बुरा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो लाइफ में बहुत ग्रो करे। ये मेरा उसके साथ एक वैसा रिलेशन है, हम दोस्त नहीं हैं, हम आफ्टर सेट बात नहीं करते, बहुत रेयर बात करते हैं, बट आई केयर फॉर दैट गाय कि भाई उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, और किसी मुसीबत में होगा तो मैं हूँ निकालने के लिए। कॉर्डियल, मतलब मैं वैसा इंसान हूँ, सेम विद हिम। वो भी वैसे ही है कि अगर मुझे कोई दिक्कत हो जाए, अगर मैंने फ़ोन भी किया, वो फट से आ जाएगा करने। बट मैं बताऊँ, सिचुएशन की बात है, क्या पता लड़कियां भी कभी सिचुएशन में आ जाएं और वो फ्रेंड्स बन जाएं। हमने बीइंग प्रोफेशनल वो स्टार्ट किया था, बट हम इतने एक दूसरे को जानते हैं, उसको पता है कि कब मैं रुक गया तो ये बोलेगा, उसको मुझे ये पता है कब वो उसको ये वाला पंच कैसे देना है, क्योंकि मुझे उसको ये वाला देना है, तभी वो ये पंच दे पाएगा। तो हम इतने एक दूसरे को जानने लग गए हैं।
ओके, यू नो स्पीकिंग ऑफ दिस शो, यू नो मुझे आपसे जानना है कि कभी आपने क्रिएटर से पूछने की कोशिश की दैट हाउ कम दे केम अप विद दिस नेम, बिकॉज इट्स सच अ यूनिक नेम, राइट? इश्क दम इडली रसम। इडली रस्तम। आई थिंक ये एक शो आता था, उसका मतलब एक और बालाजी का शो था जिसमें राजीव सर थे, राजीव खंडेलवाल सर। उसका एक तरह का वहाँ से हल्का सा उठाया गया है, तो नाम मैंने कभी पूछा नहीं कि क्यों रखा, बट जब मैंने सुना मेरे को बहुत यूनिक लगा हाँ, कि इश्क दम और इडली इडली रसम, रसम, तो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत जैसे आपको भी सुन के फेस पे स्माइल आ गई। हाँ। तो जब कोई सुनेगा या कोई पूछेगा तो कई बार तो भूलेंगे यार वो कौन सा शो आया, इडली इडली, हाँ। है ना, पर एक बार जाके जरूर देखेंगे कि ये कौन सा शो है। तो वो अट्रैक्टिव भी है, थोड़ा अलग भी है, यूनिक भी है। कभी पूछा नहीं बट सुन के अच्छा लग गया था, मैंने कहा अच्छा शो है। हाँ, नाम भी एकदम नाम भी यूनिक बड़ा है। वैसा आई थिंक वैसे भी आजकल जो ऐसे थोड़े टंग ट्विस्टिंग नाम होते हैं ना, वो रह जाते हैं। इट्स अ थिंग दैट जस्ट स्टेज विद यू देन अ नॉन कैची नेम। तो एक तरीके से ये मेरे दिमाग में वैसा भी भी था। रह ही गया था। अच्छा मुझे बताओ, अब फर्स्ट एपिसोड तो मिलियंस में क्रॉस कर चुका है, यू नो, तो अब ऑब्वियसली क्योंकि ये इतना ऐसा शो है जो आप प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो कि क्या स्ट्रीमिंग नंबर्स है और क्या व्यूज भी आ रहे हैं, तो वो ऐसे ऊपर नीचे वाली बेचैनी हो रही है अभिषेक को कि आप चलो? नहीं हो रही है ना। आप बड़े सच्चे हो, आई लाइक दैट। मुझे मैंने जैसे आपको बताया वही एक प्रोजेक्ट को लेके मैं थोड़ा वैसा सा हो जाता हूँ। ये शो अब धीरे धीरे क्या होता है ना, मैंने नोट किया यूट्यूब शोज जो होते हैं वो कब एकदम से व्यूज आते हैं जब आपके 15-20 एपिसोड्स आ गए होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कोई शो देखा, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने एक एपिसोड देखा, अब मुझे पता है हफ्ते में 2 ही 3 एपिसोड आने हैं, मैंने तीसरे के बाद मैं 3 दिन का वेट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आने दो, फिर मैं एक साथ देखता हूँ। करेक्ट। तो अभी जैसे हमारे 8-10 एपिसोड्स आ गए, अब सब लोग ऐसे स्ट्रीम करना स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या आया। और 1.3 उस पे हो गए, बाकियों पे भी मिलियंस में पहुंचने वाले हैं। तो डर लगता है, एक्साइटमेंट भी होती है, और मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अरे वाह। मैं जाके कमेंट भी लिखता हूँ, मैं पहले लिंक डालता हूँ अपने चैनल पे कि आ जाओ हम साथ में देख रहे हैं, और फिर मैं कमेंट डालता हूँ कि आ गए ना सब, चलो देखें। और फिर 5 बजे 6 बजे आता है हमारा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 बजे आता है हमारा शो। तो फिर हम साथ में बैठ के देखते हैं, मतलब मैं उनको ऐसा फील करवाता हूँ कि हम लोग साथ में बैठ के देख रहे हैं, आ जाओ सब लोग। नेक्स्ट वॉच पार्टी में मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि यू नो मेरा भी यही हो रहा है कि फर्स्ट 4 एपिसोड्स एक साथ बैक टू बैक देख लिए, फिर बाकी तक पहुंचने के लिए हमने कहा अरे ये तो क्लिफ हैंगर है, यू नो रुक जाती हूँ। आपने देखा? हाँ मैंने देखा है, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए तो रिलेटेबल भी है, बिकॉज आई कम फ्रॉम द रेस्टोरेंटिंग फील्ड, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू नो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमने जो भी आज डिस्कस किया है फ्यूचरिस्टिकली भी वो भी ट्रू हो जाए, एंड देन वील मीट राइट अगेन। अब के लिए तो मैं आपके बाकी एपिसोड्स देखने के लिए वेट कर रही हूँ कि मुझे देखना है कि फाइनल क्या होता है। फाइनल आपको अर्जुन ठाकुर से प्यार हो जाएगा। अरे अभिषेक से नहीं, अर्जुन ठाकुर से प्यार हो जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अभिषेक। थैंक यू सो मच।